तो भारत जोड़ो यात्रा फिर से एक बार स्टार्ट हो चुकी है और राहुल गांधी ने चलना फिर से चालू कर दिया है। तो भारत जोड़ो यात्रा के जो कैंप में है वहाँ से हम आपको प्रसारण दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा का जो स्टे होता है, जो स्थान होता है जहाँ पे सभी भारत यात्री यानी कि भारत जोड़ो यात्री जो है रुकते हैं, विश्राम करते हैं, उन लोगों की कैसी व्यवस्था रहती है। आपको हमने खाने का व्यवस्था दिखाई। यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा पीछे तक कैंप है, लोगों का हुजूम है, लोग सो रहे हैं, जाग भी रहे हैं, उत्साह में है। नारेबाजी भी बाहर हो रही थी, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। इसके अलावा लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, अलाव ताप रहे हैं और पूरी व्यवस्था जो है आप देख रहे हैं। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये जो व्यवस्था है पूरी किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था रह रही है? बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन है। अच्छा जी, ये समझ लो मैंने आज ये पहला जलसा देखा है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। भारत की बहुत तरक्की होगी और सभी लोग कांग्रेस पार्टी को ये चाह रहे हैं कि जितनी मजबूताई करी जाए इतनी ही मजबूताई। मैं खुर्जा से आई हूँ, जिला बुलंदशहर की महिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी की। अच्छा जी, 2 बस आई हैं। उन बसों को तो मैंने कह दिया भाई जिसको रुकना है उसको रुकिए। हाँ, मैं 3 दिन के लिए यात्रा पर हूँ, भारत जोड़ो यात्रा। जी, तो बहुत अच्छी बात है, 3 दिन के लिए आप भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। यहाँ पर आने के बाद भारत जोड़ो यात्रा का अनुभव कैसा रहा? जलसा तो है, बेहतरीन हुआ है, बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ महिलाएं हैं यहाँ पर जो सो रही हैं, जितने भी महिलाएं सब मेरी महिला हैं और मेरे ये भाई हैं और पूरे पिंडाल में हैं। जी जी। तो भारत जोड़ो से आप जैसे दिल्ली से निकले राहुल गांधी, अब ये यूपी में है, उसके बाद हरियाणा होते हुए आगे जाएंगे, क्या प्रभाव लग रहा है राहुल गांधी का लोगों के बीच में? जब वो जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में लोग? ये कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मजबूताई की तरीके से हम आप लोगों का स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत सी सरकारें देखी हैं भाई, हमें परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। हम आप लोगों के साथ हैं। राहुल के साथ हैं आप सब? जी जी। राहुल के साथ जुड़ गए हैं। और ये जो अब राहुल का साथ है वो कुछ वोट में भी तब्दील होता नजर आएगा? कुछ सरकार वरकार बनेगी आप लोग? हरियाणा में भी चुनाव आने वाले हैं कुछ समय बाद। सब ईश्वर की कृपा है। सब ईश्वर की कृपा रहेगी। सब ईश्वर की कृपा रहेगी। ईश्वर के बगैर कुछ नहीं। हम भी ईश्वर की कृपा से आए हैं। रात भर हमें नींद नहीं आई थी, तमाम रात कब दिन निकले और कब हम यात्रा पर जाएं, कब दिन निकले। कहाँ से ऊर्जा आ रही है इतनी राहुल गांधी के पास जो वो चल रहे हैं लगातार और एक टी शर्ट में चल रहे हैं? आपके लखनऊ है, बनारस है, मद्रास है, इलाहाबाद है, बॉम्बे है, सूरत है। मैं और आपको क्या बताऊं कि मैं यहाँ पर आन के ये देख रही हूँ कि मैंने पहला जलसा देखा है। ये अपनी ज़िंदगी में पहला जलसा देखा है ऐसा। तो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और भी लोगों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम हाथरस से आए हैं। माय नेम प्रियंका कुमारी। अच्छा, तो हाथरस से यहाँ पर आप आई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी, कैसा अनुभव रह रहा है? व्यवस्थाएं कैसी है? संगठन खूब काफी अच्छा लग रहा है। महिलाएं भी जुड़ रही हैं काफी सारी। रही हैं ये सब महिलाएं ये भी यहाँ है। पे दिख रही हैं। प्रियंका गांधी के नाम पे उन्होंने कहा था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सारी चीजें बोली थी। तो अब क्या लग रहा है, देश का माहौल बदलेगा? बदलेगा। 24 में राहुल भैया आएंगे। 24 में राहुल भैया आएंगे। तो 24 में राहुल भैया, 24 में आ रहे हैं राहुल भैया। भाई ये समझ लो आज राहुल भाई हैं, भारत के लिए ही तो आए हैं, भारत की मजबूताई करने के लिए। संगठन मजबूत करने के लिए हर जगह जगह पे जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? हम लोग भी आए हैं, आप लोग भी आए मजबूताई के लिए। आप ये दिखाने के लिए आए हैं कि भाई जनता कैसे सुविधा कर रही है। हम अपना घर छोड़ के आए हैं, बच्चे छोड़ के आए हैं, परिवार को छोड़ के आए, काम धाम छोड़ के आए। किस लिए? मजबूताई के लिए। जब घर से बंदा निकलेगा जब भी तो मजबूताई होगी, है नहीं? कांग्रेस मजबूत हो रही है इस बार। मजबूताई करने के लिए तो हम आए जब भी तो इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, पूरी तरह से अल्लाह के हुक्म सभी के सदके में आने वाले टाइम पे 24 के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की मजबूताई होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। आप देख रहे हो सर्दी का माहौल है, कड़ाके की सर्दी है और ऐसी सर्दी है, एक राहत इंदौरी साहब का मुझे शेर याद आता है कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे और जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। तो रजाइयों की व्यवस्था जो है यहाँ पे आपको दिख रही होगी और ये शेर जो है और जो शेर है वो बड़ा फिट बैठ रहा है इस समय राहुल गांधी भारत जो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप लोग आराम करिए, कल आप लोग चलेंगी यात्रा में चलेंगे। यात्रा के लिए क्या, मैंने तो ये 3 दिन लिए। मैं कह रही हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी इसी में लगा दूँ भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि हमारा देश बना रहे, सारी जनता बनी रहे। हमें इससे ज़्यादा क्या खुशी मिलेगी? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और आप लोगों की बात पे
मोहर लगा दो हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग आराम करिए, आप लोग कल यात्रा भी करेंगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़ा जानते हैं समझते हैं। चूँकि रजाइयों में लोग सो रहे हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं, कुछ बातचीत उनसे भी करते हैं। सर जागे हुए हैं इस समय भी, कल यात्रा में चलेंगे, यात्रा में चल रहे हैं, कब से जुड़े हैं यात्रा से? यात्रा में तो साहब आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए जी, यात्रा के साथ ही चल रहे हैं और यात्रा के साथ चलते रहेंगे। हो सकता है कश्मीर तक चलें। कश्मीर तक चलें। ऊर्जा कहाँ से आ रही है राहुल गांधी के पास और आप लोगों के पास इतने सारी व्यवस्था करने के बाद? ये ऊर्जा तो कांग्रेस पार्टी की ऊर्जा है और राहुल गांधी की ऊर्जा है। उसकी ऊर्जा की वजह से हमारे ऊर्जा आ रही है और उस ऊर्जा को बरकरार रखेंगे और हो सकता है कश्मीर तक की ये यात्रा पूरी करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं रामपुर से हूँ। रामपुर ज़िले से आए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं, यात्रा में जुड़े हैं। फिजा बदलती दिख रही है कुछ, जो राहुल की छवि थी लोगों के बीच में, लोगों के मन में, जैसा उन्होंने खुद कहा कि हमारी छवि गड़ी गई, तो आपको लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से कुछ छवि उनकी बदलेगी? मुझसे ज़्यादा तो फिजा को आप जानते हैं। आने वाले 2024 के अंदर प्रधानमंत्री का रोल अगर होगा तो वो राहुल गांधी का होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त चारों तरफ से टूट गए हैं और टूटते चले जा रहे हैं। और जिस वक्त ये कश्मीर में पहुंचेंगे राहुल गांधी जी, तो हो सकता है क्या पता कि टूट के साथ वो भी बिखर जाएं। टूट के साथ और भी बिखर जाए, नरेंद्र मोदी जी बिखर जाएं। उनकी हम कह रहे हाँ, इतने बिखर जाएंगे कि पलट के देखने वाला कोई नहीं होगा इनको। हैं। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, सारी चीज़ें हैं। व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी यहाँ की? उनकी भारत जोड़ो यात्रा में रजाइयाँ वगैरह है, खाने पीने का पूर्ण इंतजाम है, अलाव जलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को सर्दी ना लगे, सर्दी का माहौल है, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं? सारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। खाने की व्यवस्था भी अच्छी है, रजाइयाँ भी अच्छी हैं और इंसान के अंदर ऊर्जा वैसी भरी हुई है। इस वक्त तो वैसी गर्माहट है राहुल को देख देख के। हम तो खैर रज़ाई में हैं, वो तो रज़ाई में भी नहीं है, वो तो एक टी शर्ट पे चले हैं। जो उनके अंदर इस वक्त ऊर्जा है, उस ऊर्जा को देखते हुए ये आम पब्लिक के अंदर ऑटोमेटिक एक ऊर्जा आ रही है। रामपुर के लोग क्या कह रहे हैं भारत जोड़ो के बारे में? रामपुर के लोग आज आपको पता है रामपुर से कितने लोग आए हैं? 7,000 आदमी आया है रामपुर से। रामपुर से 7,000 आदमी? बेगम नूर बानो के नेतृत्व में 7,000 आदमी रामपुर से आया हुआ है। और रामपुर में आज की तारीख में वो हाल है कि भारत जोड़ो यात्रा बेगम नूर बानो के उसमें हुई थी रामपुर के अंदर, तो अवाम बच्चा बस चीखें मार रहा था। तो अब आप सोच लिए कि आने वाले 24 में क्या असर होगा इनका। महिलाएं भी जुड़ी हैं और आप लोग भी हैं, बुजुर्ग भी काफ़ी सारे जुड़े हैं। उम्मीद पूरी है यात्रा को सफल बनाया जाएगा इसमें। यात्रा सफल हो गई, अब कैसी सफल बनाएं? बाकी जो बची हुई है यात्रा है, अरे बची हुई तो आप चीखे मार जाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों में खलबली मची हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों में। हाँ। और बीजेपी में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। जिस तरह से खत्म हो गई भाई, खत्म हो गई, कुछ नहीं है बीजेपी में। लोगों से जुड़े हैं और लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सब में खलबली मची हुई है कि कांग्रेस की ज़मीन मजबूत हो रही है। आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, भारत जोड़ो यात्रा 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देगी? जी बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल बना देगी। यात्रा नहीं, हम बनाएंगे। और यात्रा तो बनाएगी, साथ में हम बनाएंगे। राहुल गांधी बन रहे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, इंशाल्लाह राहुल गांधी प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आराम करिए आप लोग। और लोगों का हुजूम, हाँ मैं भिजवा रहा हूँ, सारी चीज़ें मिलेंगी। लोगों का हुजूम है लोगों के पास। और ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे भी आप देख सकते हो अलाव लगे हुए हैं, लोग तापते हैं, खड़े हुए हैं और लोग काफ़ी सारे सो भी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो और लोगों से भी पास चलते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं। हाँ जी, कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, युवा संगठन भी है, जगे हुए हैं। रात के 11 बज रहे हैं, जगे हैं, राहुल के साथ चल रहे हैं, युवा हैं। कैसा लग रहा है?
नहीं, अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव वाइब से वहाँ पे बहुत। और यात्रा के जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग जगह जगह से आए हुए आप हैं। कहाँ से आए हैं? मैं झांसी से आया हूँ। झांसी से आए हैं। हाँ। झांसी में कहाँ से? झांसी से मैं झांसी प्रॉपर झांसी से प्रॉपर झांसी से। हाँ। तो झांसी से 450 किलोमीटर दिल्ली आप आए, फिर भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। हाँ। क्या माहौल है झांसी का? झांसी का माहौल अभी कांग्रेस पार्टी को लेके और भारत जोड़ो यात्रा को लेके अच्छा माहौल चल रहा है, पॉजिटिव क्या वाइब कह से। रहे हैं लोग भारत जोड़ो और राहुल गांधी के बारे में झांसी में? झांसी में लोग ये कह रहे हैं कि मतलब कि लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं। अभी के समय में महंगाई बहुत है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। और युवाओं में जोश है भारत जोड़ो यात्रा जोश है। हाँ, तो राहुल गांधी बनेंगे 24 में प्रधानमंत्री, उम्मीद? हाँ, अगर जनता ने साथ दिया तो जनता ने साथ दिया तो बिल्कुल बन जाएंगे, लेकिन भारत जोड़ो की वजह से कुछ उम्मीद बड़ी उम्मीद आएगी, भारत जोड़ो से बहुत परसेंटेज बढ़ेगा। बहुत परसेंटेज हाँ, बढ़ेगा, बहुत- वोट बैंक बढ़ने वाला हाँ, है। वोट बैंक बढ़ने वाला है। चलिए, युवा साथ रहेंगे, युवा भी यहाँ पे हैं, महिलाएं भी हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल आ रहे सभी के पास जाएंगे। कैसा अनुभव है, कैसा लग रहा है? युवा है, कैसा लग रहा है भैया? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर इतनी रात में इतनी ठंड में 50,000 आदमी, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान राहुल गांधी जी के आह्वान पे देश को एक करने के लिए, देश में जो नफ़रत की खेती करी जा रही है उसको ख़त्म करने के लिए, देश की एकता और गंगा जमुनी तहज़ीब को बचाने के लिए यहाँ पर हम लोग जाड़े में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं, ये बहुत बड़ा संदेश है भारत की राजनीति में आने वाले समय के लिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा जिसमें हर भारत के नागरिक की खुशहाली आएगी। हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते। यहाँ पर आज इस टेंट के नीचे इस ठंड रात में, कहाँ से आए हैं? जी मैं रायबरेली से आया हूँ। जी मैं सोनिया जी के क्षेत्र से आया हूँ और मैं जो है पदाधिकारी भी हूँ। मैं SC ST विभाग का शहर अध्यक्ष हूँ, सुनील कुमार। और हम लोगों ने भाजपा की प्रचंड विपरीत आंधी में भी एक लौती सीट रायबरेली जो है जिताई, सोनिया जी को जिताया है। सोनिया जी वहाँ की सांसद हैं, लगातार जीतती आती है। तीसरी बार भी हैं। रायबरेली में तो कांग्रेस का माहौल अच्छा होगा, लेकिन आसपास के जो छठे क्षेत्र हैं, उसके सटे हुए क्षेत्र, अमेठी है जैसे, राहुल हार गए थे, लेकिन अब क्या है? इस बार निश्चित रूप से वहाँ की जनता को अपनी गलती का, अपनी भूल को एहसास भली भांति हो चुका है। और इस बार स्मृति ईरानी जी अगर लड़ती हैं तो भी हारेंगी। उनके अलावा अगर भाजपा का कोई भी नेता राहुल जी के खिलाफ लड़ेगा तो वो पूरी तरीके से हारेगा। पूरी तरीके से राहुल गांधी को जो ये भारत जोड़ो यात्रा है प्रधानमंत्री पद तक पहुँचाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी ने इस भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो उनकी योग्यता और उनकी क्षमता पे जो विपक्ष और जो लोग सवाल उठाते थे, उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अपने आप को देश का नेता नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व का नेता स्थापित किया है। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी नेता में वो काबिलियत नहीं, वो योग्यता नहीं कि जिसके पीछे पेड 50,000 आदमी चल पाएँ। आज लाखों की संख्या में अगर हिंदुस्तान की आवाम राहुल जी के पीछे चल रही है तो इसको कहीं ना कहीं मीडिया को भी सोचना चाहिए, इस देश की सरकार को भी सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना आएगा राहुल गांधी की यात्रा से, निश्चित आएगा। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये यात्रा किसी सरकार को बनाने के लिए नहीं, किसी की सरकार गिराने के लिए नहीं, ये देश को जोड़ने के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी। आप सरकार में आएंगे तभी देश को जोड़ पाएंगे ना? ऐसा कुछ नहीं। क्या हम सरकार में है? राहुल जी सरकार में नहीं है, लेकिन देश जुड़ रहा है। यहाँ पर जो 50,000 की संख्या में लोग ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, देख रहे हैं, ये एकता के सूत्र में पिरोया है ना राहुल जी के आह्वान ने। यहाँ हर जाति धर्म का व्यक्ति, उनकी छवि तो बदल रही है कम से कम। बिल्कुल, वो एक बहुत कुशल और परिपक्व नेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं और वो आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे और वो बनेंगे प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। कैसा माहौल है यहाँ पर? अच्छा लग माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक हमें अब गर्व है, राहुल गांधी जी की यात्रा से जुड़े हैं। हज़ारों की, लाखों की संख्या में युवा, नौजवान, हर समाज के लोग युवक जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। इससे बहुत बड़ा 2024 में परिवर्तन आने वाला है। 24 में परिवर्तन। युवा संतुष्ट है राहुल गांधी से? बिल्कुल
नए ख्वाब लेकर आ रहे हैं, सुनहरे अहबाब लेकर आ रहे हैं। हमें कतरा समझने वालों सुन लो, राहुल गांधी नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत का पैगाम लेके आ रहे हैं। ये पंडाल उसी मोहब्बत का पैगाम दे रहा, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। आज इस टेंट के नीचे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है। राहुल गांधी जी ने इस देश को ऐसे बनाया था, उनके पुरखों ने ऐसा बनाया। आज जो जहर घोला जा रहा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा, सिख को हिंदू से लड़ाया जा रहा, आखिर किस बात का? क्या हमारे पुरखों ने, महात्मा गांधी ने, मौलाना आज़ाद ने, नेहरू ने, क्या यही ख्वाब, यही भारत मोदी जी को दिया था? आज जिस तरह भारत को जो है गर्त में ढकेला जा रहा, हम जैसे युवा आज अफसोस करते हैं कि हमने भी इनको प्रधानमंत्री बनाया कि हमको रोजगार मिलेगा। आज धर धर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए, ग्रेजुएट है, क्या हमारा कसूर है? भारत देश के युवा, हमें शर्म आती है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी की छवि जो है वो बन जाएगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी के अंदर लोगों को आस नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह गांधी ने यात्रा निकाली थी उसी दौर के बाद जो है इस देश का गांधी, राहुल गांधी जो है यात्रा निकाल रहा है। 2024 में परिवर्तन आएगा, इस देश का नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस यात्रा से? चलिए जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। देश के युवाओं की उम्मीद है, किसानों की उम्मीद है राहुल गांधी। और इस पद यात्रा से एक बात, आप कहाँ से आए हैं? फिरोजाबाद जिले से। फिरोजाबाद से। कैसा रहा यात्रा का इंतजाम, कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत दमदार इंतजाम है। और राहुल गांधी का जो यात्रा है वो कैसी लग रही है? वो तो पूरे देश, पूरे विश्व में अनोखी यात्रा है, अनोखी यात्रा है। जिसमें जवान से लेकर बूढ़े तक इसमें शामिल हैं। 90 साल का एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है, वो अपने आप में मिसाल है कि देश में जो नफरत के बीज बोए गए हैं उसके खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम करिए आप लोग भी।